तो भी हमारे अगर वाराणसी में ही लोगों के लिए इतना किया जाए, समाज को देख के हमारे बच्चों को उठाया जाए, तो यही हमारी हेडलाइन बन जाएगी, जिससे कि आगे चल के हमें ये मदद मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि हमारी संस्था एक जैसे कि मेरा विजन पे काम कर रही है, आगे काम करेगी। ठीक है, तो इसमें ये है कि 31 मार्च 2021 से मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की किताब वितरण किया जाएगा। ठीक है, किसके सहयोग से? जिला प्रभारी। मैं चाहती हूँ यहाँ पे अगर कोई जिला प्रभारी है तो एक बार मैं सबसे रूबरू कराना चाहूंगी, एक बार खड़े हो जाए। अगर कोई जिला प्रभारी है तो एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। नहीं, और जिला प्रभारी, देखिए जिला प्रभारी चाहे कहीं का भी हो, काम तो उसको एक ही सौंपा गया है। हाँ, वाराणसी हो, जौनपुर हो, भदोही हो, कहीं का भी हो, जिला प्रभारी का अपना एक ड्यूटी होगा जो हर एक के लिए सेम होगा। बोलिए ना, ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अभी बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि एनजीओ से जुड़ना है तो दिल से जुड़ना है। ये नहीं कि हम समय दे दिए, लेकिन अभी थोड़ा समय है, लेकिन आगे चल के यही समय आप लोग का नाम ऊंचा करेगा। आप लोग को जो लोग नहीं जानते हैं वो भी आप लोगों को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, हम जानते हैं कि हमारी संस्था का मिशन किस तरह काम करेगी। ठीक है, पहला है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें कि आपको मैंने बता दिया कि शिक्षा का महत्व जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे गिर रहा है, कहीं न कहीं इसका स्तर गिर रहा है। हमको इसी स्तर को उठा के चलना है, लोगों की मदद करना है, बच्चों की मदद करना है, गरीबों की मदद करना है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, जैसे कि हमें 5 विषय पे काम करना है। अभी देख लीजिए, युवक रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं, धूप कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप जानते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे नहीं है, पता चला कि डिग्री है पर नौकरी नहीं मिल रही है। बोलिए, सही बोल रहे हैं? डिग्री है पर नौकरी नहीं मिली है, भटक रहे हैं। तो उसके बेस पे भी हमारी संस्था उनके एजुकेशन को देखते हुए उनको प्राइवेट जॉब दिलाने के लिए सहयोग करेगी, और ये सब आप लोगों की वजह से। धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, वैसे तो मेरा टॉपिक एक ही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन इसके पहले चलिए सर जी का एक बार जोरदार ताली हो जाए, मैं इनको बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि प्रदीप भैया भी आप आगे आ जाइए, जगह खाली भी है। हमारे संस्था के जो व्यवसायिक क्षेत्र हैं, संयोजक प्रभारी महोदय हैं, मैंने अभी इनको हाल ही में चुनाव किया है, और हमको जो है बहुत दिनों से, लगभग जब मैं बनारस में आया था, सन 2005 में मैं बनारस में आया हुआ था, और मैं बनारस घूमने के लिए आया था। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि 2005 से 2020 आ गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग उपस्थित हैं वो लोग भी जानेंगे, जो लोग नहीं है वो लोग नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। मुझे 2 लोगों के साथ ही अच्छा लगता है, कोई जरूरी बहुत माफी में मैं बोलूँ। मतलब मेरा है सिर्फ कहने का ये कि मैं क्या किया हूँ, क्या करना चाहता हूँ, और किसके सहयोग से किया हूँ मैं भी बताना चाहता हूँ। हमसे सन 2005 में जब मैं बनारस में आया था तो घूमने के लिए आया था, और घूमने के दौरान मैंने एक चीज अपने मन में ठाना, ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों ऐसे मन में फीलिंग आ गई कि सन 2005 में मैं भी हाई स्कूल में था। मेरे फादर लेकर के इस बनारस में आए हुए थे, और हम बहुत जगह घूमने के लिए जा रहे थे। लोगों को देखते थे, अजीब तरीके से लोग मिलते थे, अजीब तरीके का लोगों का व्यवहार, किसी का अच्छा किसी का बुरा लग रहा था। शिक्षा का स्तर तो बहुत पहले से ही लोग बढ़ावा देने के बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन क्या बढ़ा है क्या घटा है ये सबको पता है। उसके बाद भी कितनी घटनाएं घट रही है यही सबको पता है। मैं बैठे बैठे दिमाग में एक ख्याल था कि आज मेरे फादर हैं, और हमारे फैमिली में मेरे पिताजी लोग बहुत 8 भाई लोग बहुत हर सेक्टर में लोग रहते हैं, और हमारे पिताजी को खुदा का खासा, देखिए मन में पूरा खास देखिए क्यों आ रहा है, खुदा का खासा है कि मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को कौन देखेगा। ठीक है, ये बात सोच करके हमारे मन में ख्याल आया, और मैं ये सोचा कि मैं क्यों बनारस में पढ़ाई करूँ। 2005 में मैं गाजीपुर में पढ़ रहा था, लेकिन मेरे मन में ख्याल आ गया बनारस है तो बनारस, यानी जैसा इंसान देखता है आगे ना वैसा वो सोचने लगता है। मेरे मन में बनारस ख्याल आ गया। जब मैं बनारस आया 2005 में, तो मैं पापा से बोला मैं एडमिशन करना चाहता हूँ। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है।
हमारे पिताजी एक किसान थे। सबसे पहले वो केदारनाथ हॉस्पिटल आसाम में थे, मैनेजिंग का कार्य करते थे ऑफिस में, और वह जो है एक्सपायर हो गए सन 2007 में। वो काम हॉस्पिटल में बहुत पहले ही छोड़ के चले आते, किसानी करने लगे थे, तो उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी कि वो मुझे बहुत कुछ कर सके, क्योंकि हमारे पास बाद भी 2-3 भाई हमारे पैदा हुए एक्सपायर हो गए, जिसमें बहुत सारे पैसे लगा दिए, तो हमारे पास उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि मेरे कुछ कर सके ऐसा कि मैं बहुत कुछ आगे कर सकते। मेरे मन में गरीबी भी याद आ रही थी कि भाई हो सकता है मैं पापा से कुछ कह दिया, अब पापा नहीं करें तो उनको भी गिल्टी फील होगी कि भाई मैंने उसे कहा, मैं किया नहीं, तो इसलिए मैं कुछ आगे के लिए नहीं बोला उससे। मैंने कहा आप जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। मैं कंप्यूटर में एडमिशन लिया और मैं पैसे से आज मैं बहुत गौर के साथ कहना चाहता हूँ, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, और फैशन डिजाइनर होने के बावजूद भी मैं किस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ मुझे खुद अपने आप अफसोस होता है। लेकिन इसका रीजन है क्या, क्यों नहीं मैंने किया आगे की पढ़ाई, मैं बताऊंगा आपको। मेरे को जब पढ़ने का ख्याल आता तो कंप्यूटर सीखने का मन किया। उस समय अरेना मल्टीमीडिया शाकुंभरी कॉम्प्लेक्स, जो लोग जानते होंगे, लोकल होंगे, लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, वहां पे मैं गया और मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए कोशिश किया। 3.5 लाख रुपए डिमांड हो गया। मैं घर पे गया, पापा मेरे साथ बैठे, बोले 3.5 लाख की बात है, मैं खेत तो बेचूंगा नहीं, मैं खेत नहीं बेचूंगा, बहुत करूंगा, मलगुजारी दे दूंगा, यानी 1-8 साल के लिए बंदी पे दे दूंगा, फिर इसके बाद हो जाएगा। उन्होंने करके 2-2.5 लाख रुपए व्यवस्था किया और ऑटोमेटिकली जमा हुआ। मैं फिर यहाँ से दिल्ली गया, लेकिन मेरे किस्मत में शायद लिखा न था। मेरे पिताजी सन 2006 में एडमिशन करा स्टाफ में, चल बसे हो, मैं पढ़ाई भी छोड़ दिया, मैं अधूरी पढ़ाई किया। अधूरी पढ़ाई करने के बाद फिर मैं बनारस में अब आया। आने के बाद अब घर पे मेरे छोटे-छोटे 2 भाई थे और हम थे। हम क्या कर सकते थे अकेले? मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अब तो सच में मैं सोचा था इस बनारस में आके कि ऐसा हो ना जाए, लेकिन हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। सन 2007 में मैं, आप लोगों को पता होगा, एक केयर मॉडल साहब हुआ करता है। केयर मॉडल साहब जानते हैं? मॉडल साहब दारू में ठिका कुबेर कॉम्प्लेक्स के सामने, जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं दारू पीने के लिए, जिसका हिसाब ही नहीं है। कुछ लोग पिलाने आते हैं, कुछ लोग तो पीने आते हैं, लेकिन कुछ लोग पिलाने नहीं आते हैं। तो वहाँ पे लोग, हम वहाँ पे जाकर काम करने लगे। मतलब मैं फैशन डिजाइनर, लेकिन मेरे दिमाग में पूरा बात क्या था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता हूँ। मैं उस कुबेर कॉम्प्लेक्स के सामने केयर मॉडल साहब पे दारू के ठेके में काम करने लगा। मैं काम करने के दौरान मेरे से बहुत लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन उसमें से एक शख्स से मुलाकात हुई जिसका नाम है प्रदीप जौहरी, जो आप लोग के बीच में बैठे हैं। मैं गौर से कह रहा हूँ कि सारा जिंदगी में ठोकर मारने वाले, सारा ऊंचाई पर ले जाने वाले प्रदीप जौहरी जी हमारी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने उस समय मुझे वहां से उठाया। उन्होंने कहा, क्या नाम है बेटा? मैं कहानी किसी और की नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बातें कह रहा हूँ, अपनी कहानी कह रहा हूँ, जो हकीकत है, जो मैं करते आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे वहां से कहा, बेटा मेरे पास ऐसा था, सिगरेट के लिए कोई फूंक भी मार देना तो मैं बेहोश हो जाऊं, मेरा ऐसा शरीर कुंवर था। उस समय मेरे साथ ऐसा ही व्यवस्था की, उम्र मेरी इतनी कमजोर थी। और भैया उस समय आए थे, उनके साथ बहुत मित्र मेरे बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा एक काम करो, वहां तो मुझे रोज लोग आते थे सपने दिखाने वाले, रात में पीते समय, बेटा ये कार पकड़ो, कल फोन करो, मैं मंत्री बना दूंगा। तो कहते थे, पीने के बाद तो सारी दुनिया उल्टी हो जाती है ना। ऐसे लोग बोलते थे, मैं ये कर दूंगा, वो बहुत सारी चीज करते थे, लेकिन उसमें से सुबह फोन करता था, कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? अरे मैं तो जानता ही नहीं, यानी रात गई और बात गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक शख्स जिसका मैंने नाम लिया, उन्होंने बोला, मेरा कार्ड कर लो बेटा, कल मुझे कॉल कर, याद मतलब फोन करना। उनका नंबर मुझे आज भी याद है, पुराना 98 42 76 करके, आज भी वो नंबर मुझे याद है, आज भी नंबर भी वही है, नंबर भी नहीं बदला है, सब बदल गया है, नंबर भी आज भी वही है, ठीक है। और भैया ने मुझे फोन करके बोला कि ठीक है बेटा तुम आना। मैं वहां से भैया के पास आया। आने के बाद पानी का उनका बहुत बड़ा प्लांट बैठा हुआ है, विनायका में है। उन्होंने बोला कि इस काम को तुम चाहे अपने लिए कमाओ या मेरे लिए कमाओ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरा खुद ही जो व्यापार बहुत अच्छा है, आप इसको कमाओ, तुम्हारा है तुम चलाओ। यानी एक बना बना बिजनेस पानी का मुझे इन्होंने दे दिया अपने फैक्ट्री, बोला ना अपना है, कमाओगे खाओगे नहीं खाओगे, सोच उन्होंने दिया मेरे जगह पे। यानी इतना बड़ा विश्वास कि जो 4-5 लाख की मशीन को लगा करके, और उन्होंने बोला कि आप खुद को इसको चलाइए और आप अपना काम करिए। मैं साइकिल नहीं चलाया, 11 नंबर की सवारी किया अपने पैर की, लेकिन साइकिल नहीं चलाया। मैं बनारस में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पैदल चल चल करके इस लंका से लेकर के और मैं पहाड़िया तक, पहाड़िया से चल करके राजा तालाब तक, और राजा तालाब से चल करके आसापुर तक चौहद्दी में पैदल चला जाता था, साइकिल नहीं चलाया करता था।
लेकिन उस समय भैया ने जब मुझे पानी की टंकी में रखा अपने पास, मैं कुबेर कॉम्प्लेक्स तक जाता था, रिक्शे पर लाता था, पानी को उतारता था और लोगों को देता था। मैं पैसे से पैसा ले जाता था। यानी हाई स्कूल पास के 2005 में, इंटरमीडिएट 2007 में किया और इसके बाद मैं पानी के काम में लग गया और मैंने काम किया 1 साल तक। एक रात को घटना घटी। घटना ऐसी घटी जो मुझे यहाँ खड़ा कर दी और वो घटना ऐसी थी, सोचने का फर्क था। वो शायद भैया ने मुझे सही दिया रास्ता, उस समय यदि नहीं कहे होते तो मैं शायद ऐसा नहीं कर पाता। जो चीजें थी वो मैं उतना नहीं जाऊंगा, डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना था कि वो वर्ड ऐसे थे जो शरीर में आग लगा दिए। मैंने सोचा कि मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं एक दिन ऐसा समय लाऊंगा कि सभी लोग हमारे घरों में रहेंगे और फिर भी मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि अब जाओ यहाँ से। और इसके बाद मैं ऐसा क्यों ना कुछ कर जाऊं कि मेरे को लोग याद करें। पहला विजन मैंने अपने मन में बनाया कि मेरे जाने से पहले लोग वहां इंतजार करते हो। दूसरा, मेरे जाने के बाद सम्मान करें और तीसरा, मेरे जाने के बाद मुझे याद करें। भैया ने सिखाया था और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं भी जिस संस्था खोला, मैंने सोच लिया था कि मेरे दिमाग को समझने वाले आज भी मैं इतना 2007 और 2020-13 साल में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जहाँ से काम करते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, कौन याद करने जाता है। लेकिन आज भी मैं कोई काम करता हूँ, जैसे पूछता हूँ और हर तरीके से इन्होंने सहयोग किया मेरा, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि 2 मिनट आए और उन्हीं एक आशीर्वाद बच्चों को कुछ बताएं। भैया प्रदीप भैया प्लीज, एक ताली होनी चाहिए हमारे बड़े भाई के लिए। लेकिन इतना कर्मठ है ये छोटा भाई है मेरा, और इस टाइम मुझे मिला वक्त की बात होती है। और आज ये भी वक्त है हम लोग साथ में खड़े होकर जितने लोगों के साथ एक मीटिंग यहाँ ऑर्गेनाइज कर, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी सफलता। धन्यवाद। मतलब अभी आगे की मैं बात करूँगा, प्लान दूंगा, हम प्लान उसी लोगों के साथ दूंगा जो हमारे लोग जुड़ चुके हैं या जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को रखूंगा। मैं अभी केक भी कटवा दूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि लोग आते जाएंगे और कुछ लोगों को जल्दी भी रहेगा तो मैं रोक नहीं सकता। मैं आज का समय जरूर लूंगा और शाम 6:30 बजे तक लूंगा।